स्वागत है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और आज हम जानेंगे कि कैसी होती है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। उससे पहले ये जान ले, इंसान की पहुंच में जो चीजें नहीं होती हैं उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं गढ़ लेता है। अंतरिक्ष भी एक ऐसी ही चीज है जिसके बारे में लोगों के बीच काफी भ्रम पाया जाता है। कोई समझता है कि ब्लैक होल हर किसी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, तो कोई यह समझता है कि सूर्य जलने के कारण पीला दिखाई पड़ता है। कुछ फिल्मों का दोष है जिसमें अंतरिक्ष के बारे में गलत चीजें दिखाई गई। हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो अंतरिक्ष की छवि होती है वो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में होती है, एक ऐसी जगह जो हमसे दूर है, बहुत दूर। लेकिन अंतरिक्ष तो सब जगह मौजूद है। आप कह सकते हैं अंतरिक्ष ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यहाँ तक कि सबसे छोटी चीजों जैसे परमाणुओं, आपके और मेरे मूल तत्व और हमारे चारों ओर की दुनिया में जो कुछ भी हम देखते वो लगभग पूरी तरह से खाली स्थान ही है। यदि आप किसी बड़ी इमारत जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को तोड़कर किसी परमाणु के अंदर डाल दें और उस परमाणु में रिक्त स्थान न बचने दे, तो यह पूरी बिल्डिंग एक चावल के दाने से भी छोटी आकार में समा जाए। लेकिन इस चावल के दाने का वजन पूरी बिल्डिंग के वजन के बराबर होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी खाली जगह मौजूद है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हमारे यह विशाल यूनिवर्स सैकड़ों रहस्यों से भरा हुआ है और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जाकर धरती की किसी और भी जगह पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सफर में एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के फिजिकल और मेंटल चैलेंज से गुजरते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट बनते ही उन्हें कई महीनों से लेकर सालों तक लगातार अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इन्हें एक स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। जब एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जिसे दुनिया के 16 देशों ने मिलकर करीब 150 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया है। ISS को हम धरती की सतह से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑन ऑर्बिट में लगातार घूमने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी होटल या व्हीकल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने, रहने सोने और एक्सपेरिमेंट करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हर चीज जीरो ग्रेविटी में करनी होती है, जो अपने आप में काफी कठिन काम बन जाता है। तो आखिर अंतरिक्ष यात्री ISS पर कैसे खाते पीते और रहते हैं, नहाना और शौच क्रिया जैसे जरूरी काम कैसे करते हैं, और क्या वाकई में सरवाइव करने के लिए उन्हें अपना पेशाब पीना पड़ता है? चलिए जानते हैं। इस दिलचस्प वीडियो में दोस्तों, ISS पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स 5 महत्वपूर्ण काम जरूर करते हैं, जिनमें रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करना, ISS की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट पहनकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना, एक्सरसाइज करना और 8 घंटे की नींद लेना शामिल है। लेकिन एस्ट्रोनॉट को जिस काम में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह है डेली रूटीन फॉलो करना, क्योंकि जहां पृथ्वी पर हम सभी 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, यानी यहां एक दिन में 24 घंटे का होता है, वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी तेज गति की वजह से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। यानी यहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। ऐसे में उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ने लगती है, जिससे वह बीमार भी पड़ सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे के दिन की रूटीन को फॉलो करते हैं और समय देखने के लिए अंतरिक्ष यात्री ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह नींद से उठने में मदद करती है और एस्ट्रोनॉट सुबह 8 बजे नींद में से उठ जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरने लगती है, जिस वजह से खाना पीना, टॉयलेट करना और नहाना जैसे रूटीन काम भी हवा में तैरते हुए करने पड़ते हैं, जो उनके लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन आपको उन्हें यह करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं ISS पर एस्ट्रोनॉट्स का डेली रूटीन। सबसे पहले बारी आती है फ्रेश होने की। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी बाथरूम बने होते हैं, जिसमें पोटी करने के लिए स्पेस टाइप के कमोड होते हैं, जिन्हें नीचे फैन सिस्टम लगा होता है, जो बॉडी के सॉलिड वेस्ट को निकालते ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है, जिन्हें सप्लाई के लिए भेजा गया जहाज अपने साथ पृथ्वी वापस ले आता है। लेकिन हमने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ही अपना पेशाब पीना पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। दरअसल लिक्विड वेस्ट यानी पेशाब के लिए हर एक एस्ट्रोनॉट्स के पास एक प्लास्टिक बैग होती है। आपको बता दूं कि यह सक्षम ट्यूब होती है, जो हर तरह के लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक खास तरह के उपकरण में भेजता है, जो एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से इसमें से फ्रेश ऑक्सीजन और पीने का पानी बनाता है। जी हाँ,
एस्ट्रोनॉट्स के पेशाब से ही पीने का पानी बनाया जाता है, लेकिन कई प्रोसेसेस होने की वजह से यह पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बन जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा ने सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर ही $250 मिलियन खर्च किए थे। फ्रेश होने के बाद अंतरिक्ष यात्री नहाने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वह एक टॉवल पर पानी और साबुन लगाकर उससे अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। हालांकि स्पेस में पानी भी तैरता है, इसलिए हवा में ही टॉवल को गीला किया जाता है और फिर कोई एस्ट्रोनॉट इस टॉवल को निचोड़ता है तो पानी इनके हाथों पर भी एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है, इसलिए तौलिए से शरीर को अच्छे से पोंछना पड़ता है। दोस्तों, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के बड़े बालों को धोने के लिए स्पेशल रिंस